हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक और डोगा डायरीज 2 का अगला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं नर्क में है डोगा, डोगा इन हेल, केस 5। लेखक सुदीप मेनन, चित्रांकन मयूर सेकिया, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, संपादक मनीष गुप्ता। आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है, ये बात मुझे ज़रा कड़वे तरीके से समझ में आई। दर्द चाहे कितना भी नाकाबिले बर्दाश्त हो, पर डोगा के मुंह से उफ नहीं निकलती। पर उफ आज भी नहीं निकली थी, पर यह कमबख्त जान जैसे निकलने पर उतारू थी। कुप था। मैं काफ़ी समय से इसके पीछे था। यह कमीना नाबालिग लड़कियों की इज्जत लूटता और उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर गटर में बहा देता। मैंने तो सुना था तू मुंबई का बाप है, मर्दों का मर्द है। क्या हुआ, कहाँ गई तेरी मर्दानगी। 14 वर्षीय मासूम नफीसा जो सड़कों पर फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी, इसका 7वां शिकार बनने वाली थी। तो ना सही पर बिल्ला अपनी मर्दानगी ज़रूर दिखाएगा। पहले मैं तेरी आंखों के सामने इस लड़की की आबरू लूटूंगा और फिर इसके और तेरे टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आज तू तड़प तड़प के मरने वाला है डोगा। माफ़ करना नफीसा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। ये कहाँ आ गया मैं। उफ, ये बदबू। यहाँ तो खड़ा रहना भी मुश्किल है। ये कैसा नारकीय जगह है, ये कैसा शोर है। आई कोई मदद करो प्लीज। ये तो औरतों और बच्चों का शोर है। बचाओ। वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, बचाओ आ। किसी को मदद की ज़रूरत है और इस बार डोगा देर नहीं करेगा। तुम ठीक तो हो ना, डरो मत। हा 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 हा। डरना तो तुझे चाहिए बेवकूफ़ डोगा। हा 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 हा। उफ, ये क्या मुसीबत है। थॉर थॉर आय हा हा ये मुझ पर भूखे भेड़ियों की तरह हमला कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी गिनती के आगे मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन डोगा कभी हार नहीं मानता। डोगा, हमें बहुत दिनों से तेरा इंतज़ार था। हम जानते थे कि एक दिन तू यहाँ ज़रूर आएगा। वेलकम टू हेल डोगा। हा 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 हा। ये वो कुकर्मी है जो मेरी गोलियों का निशाना बने थे। अब मुझे अपने बदले का निशाना बनाने की फिराक में, पर इनको बताना होगा कि डोगा तब भी इन पर भारी था और आज भी भारी है। जब ये अकेले थे तब भी, और जब हजारों साथ हैं तब भी। ठाक ठाक स्मैश। डोगा का कायदा कभी नहीं टूटता, ना उस जहां में और ना ही इस जहां में। ठाक। दरिंदों पर कोई दया नहीं। धाड़। आह। डोगा, तुम मेरे सेवकों से नहीं जीत पाओगे। ये बच्चे हैं मेरे। शाश्वत शैतान, हमारे अंदर की सारी बुराइयों की जड़। चाहे लाख शैतानों को पैदा कर दे तू, डोगा सभी को ख़त्म कर देगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ और तुम नश्वर। अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो ये किस्सा खत्म हो जाएगा। थार थार। मुझसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम अब हम में से ही एक हो। यह शाश्वत शैतान जो एक दिन सारी इंसानियत को लील जाएगा, मुझे इसे ख़त्म करना ही है। चाहे इसके लिए मुझे सदा इसी नरक में रहना पड़े। मेरे पास बस एक ही मौका है। मुझे अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करनी होगी और मुझे यह मौका नहीं चूकना। उठ डोगा उठ, मुकाबला कर। हा हा। डोगा, अभी तुझे इस लड़की की चीखें सुनाऊंगा। आह, आह, आह। मैं अभी जिंदा हूँ बिल्ला, पर तुम अब ज़रूर मरोगे। जब तक डोगा सांसें ले रहा है, तुम्हारे जैसे सभी मरेंगे। मैं हर शैतान की मौत हूँ। था तेरी भी। आह, मेरी आंखें। ठाक। तुम मुझे नरक भेजना चाहते थे बिल्ला, लेकिन अब तुम नरक में जाओगे और जाकर कहना शैतान से कि एक दिन डोगा भी सांस लेना बंद करेगा, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। एक दिन मेरा सामना परमपिता परमात्मा से होगा और शायद मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक भी भेज दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरा उन सबसे सामना होगा, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मेरी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं खून अंदर खून बाहर, केस 6। लेखक तरुण कुमार भाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन ललित सिंह, संपादन मनीष गुप्ता, इफेक्ट्स मोहन प्रभु। यमदूत पीछे लगाओ तो एक बार कोई मौत से बच भी सकता है। पीछे डोगा लगा हो तो मौत से बचना असंभव है। चिंग।
जब डोगा की गोली अंदर जाती है तो हो जाता है अपराधियों का खून बाहर, लेकिन कुछ देर बाद कभी कभी कमीनों को भी जिंदगी देनी पड़ती है। कुछ दिन पहले था। अरे कौन हो तुम? था। तेरी भाषा में अपन को गुंडा कहते हैं, लेकिन ये तेरा कोर्ट रूम नहीं है। यहाँ तेरी नहीं हमारी चलेगी। रूपा किडनैपिंग केस का फैसला करना है आज तुझे। फैसला सिक्का भाई के हक में ना हुआ तो अगली बार तेजाब तेरे मुंह को जलाएगा। चलो निकलो। था। तुम निकल गए तो डोगा अपने आक्रोश के तेजाब से किसका मुंह जलाएगा? कह देना अपने भाई से सज़ा कोर्ट ही दे तो अच्छा है, वरना डोगा की सज़ा बहुत महंगी पड़ेगी। आह। फिर अदालत में विशाल सिक्का आप पर लगाया गया आरोप सही सिद्ध होता है। अदालत आपको रूपा देवी के अपहरण के जुर्म में 2 साल की सज़ा देती है। ये सज़ा आप मुझे नहीं, अपने आप को दे रहे हो ससुर जी, क्योंकि मैं तो बचकर निकल जाऊंगा, आप नहीं निकल पाओगे। कानून तोड़ते आए हो, कानून की बेड़ियां नहीं तोड़ पाओगे। ससुर जी, मेरी बीवी चंदा से कहना कि तैयार रहे, आज शाम को ही आऊँगा उसे लेने। अब क्या मायके में ही रहेगी सारी उम्र? मायका बेटी का कवच होता है, और ये बात तेरे जैसा गुंडा नहीं समझ सकता। अनजाने में फंस गई थी चंदा उसके प्यार में। शादी के बाद पता चला कि वो खरा नहीं, ये खोटा सिक्का है। तो तुमने मर्डर, तुम हत्यारे हो? हाँ, तुम पूछा करती थी ना कि मैं क्या करता हूँ। यही है मेरा धंधा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ये मेरा 7वां शिकार है। कमबख्त ने पेमेंट में एक खोटा मतलब नकली नोट दे दिया था, और खोटे सिक्के मुझे पसंद नहीं। अब हत्यारे के साथ कैसी रहती? लौट आई बाप के घर अपने मायके में, सिक्का भी आधम का। कल कोर्ट में मिलना डिवोर्स पेपर के साथ। सिक्का ने जज की छोटी बेटी रूपा का अपहरण कर लिया। रूपा मेरी साली है, मैंने उसका अपहरण नहीं किया, वो खुद मुझसे मिलने आई थी। आज उसे 2 साल की सज़ा सुना दी गई थी। उसी शाम। देखा आपने ससुर जी, कानून की बेड़ियां भी तोड़ डाली मैंने। बाहर रहने के लिए मैं पैसा जेब में डालता हूँ या गोली भेजे में। तुमने कोर्ट में मेरा फैसला सुनाया था, अब तुम सबका फैसला मैं करूँगा। दुनिया का कोई कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा सिक्का हर जगह चलता है। जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका टोगा बिगाड़ता है। चिंग चिंग। आह। ओह टोगा आ गया। मौत आ गई बोल। ओह टोगा। चुपचाप जेल चला जाता तो डोगा की गोली खाने से बच जाता। उधर देख डोगा, वैन नोटों से भरी है, पसंद हो तो ले जा। चिंग बूम। 2 चीज़ें कभी बिकाऊ नहीं होती, एक मौत और दूसरी डोगा। बता, जज और उनकी बेटियां कहाँ हैं? तू चाहे तो मुझे गोली मार दे डोगा, लेकिन तू सिक्का की जुबान नहीं खुलवा सकता। मत बता, डोगा खुद ढूंढ लेगा। चिंग चिंग चिंग। ओ नहीं, जलकर रस्सी टूटने को है। रस्सी टूटते ही लोहे का भारी हथौड़ा जज की खोपड़ी पर गिरकर उसे चकनाचूर कर देगा। जज साहब ने सिक्का को अपने हथौड़े की ताकत दिखाई, अब सिक्का जज साहब को अपने हथौड़े की ताकत दिखाना चाहता होगा। मेरे लिए ये डूब मरने की बात है कि एक क्रिमिनल मुझे बचा रहा है। आपकी बेटियों को सिक्का ने कहाँ रखा छोड़ा है? वो कहाँ है ये सिर्फ सिक्का ही बता सकता है। सिक्का को मैंने मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। पूरा खंडर खोज मारने के पश्चात अगर मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे डोगा। तुम सिक्का को जिंदा पकड़ते तो उससे पता उगलवाया जा सकता था, लेकिन तुम जैसे घमंडी से किसी के जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। 2 निर्दोषों की जान तुम्हारे कारण दांव पर है। तुझमें और सिक्का में कोई फर्क नहीं है डोगा। दोनों ही समाज का खून चूसने वाली जोंक हो। क्यों ना तुम्हें भी तुम्हारे खून के अनुसार गोली मार दी जाए। इसमें अभी सांसें बाकी हैं। पासी के एक क्लिनिक में इसे खून चढ़ाना होगा, और इस ग्रुप का ब्लड हमारे पास नहीं है, और यहाँ से कोई भी ब्लड बैंक 3 या 4 घंटे दूर है। इस ग्रुप के लिए ब्लड बैंक खुद डोगा है डॉक्टर। कुछ देर बाद डोगा तो गोली मारकर खून बाहर करता है, आज अंदर करके जान क्यों बचा रहा है? जान उन दोनों मासूमों की बचाना है। बचाना चाहता हूँ जिनका पता सिर्फ तू जानता है। मुझे नहीं लगता कि वो अब तक जीवित बची होंगी, लेकिन फिर भी तू उन तक पहुँचना चाहता है तो तुझे एक सौदा करना होगा। जान के बदले जान, बोल मंजूर है? ठीक है, ले पकड़ मेरे हथियार। सिक्का की दौलत को ठुकराने वाले पहले इंसान को सिक्का जिंदा नहीं रहने दे सकता, और जिस औरत के कारण सिक्का की छड़ी को छेद दिया गया उसे भी सिक्का मौत के अंधे कुएं से बाहर नहीं आने दे सकता। चिंग चिंग। सौदा कैंसिल सिक्का। थाड़। डोगा ने तुझे खून दिया, तुझे जीवन मिला। अब डोगा वापस उस खून को बाहर कर देगा। चिंग। खून अंदर तो जिंदगी, खून बाहर तो मौत। कुछ देर बाद तुमने फिर गोली चलाने में जल्दी कर दी। जज साहब, आपका मत और फैसला गलत साबित हुआ। वो मेरी ही सज़ा का हकदार था, क्योंकि कानून को खरीदा जा सकता है पर डोगा को नहीं। चंदा, रूपा, घबराना नहीं।
जब सिक्का ने कहा कि वो उन्हें मौत के अंधे कुएं से बाहर नहीं आने दे सकता तो मैं समझ गया कि वे दोनों किसी कुएं में कैद हो सकती हैं। आपको अब भी लगता है कि हम दोनों समाज का खून चूसने वाली एक जैसी जौं के जज साहब? केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं सैक्रिफाइस बलिदान केस 7। लेखक सुदीप मेनन, चित्रांकन सिद्धार्थ त्रिपाठी, इंकिंग सागर थापा, इफेक्ट्स वीरेंद्र कुशवाहा, संपादक मनीष गुप्ता। आई एक शहर अपने अंदर कई राज दफन करके रखता है, वो राज जो कि आम इंसानों तक पहुंच नहीं पाते। ओम हीम क्रीम फट, रक्त रक्त रक्त। दूसरे भिखारी उसे गुनाह कहकर पुकारते बुलाते थे। वो बेरहम खूनी का नौवा शिकार था। उसको मारकर उसका दिल निकाल लिया गया था। उसकी मौत की खबर को अखबार का एक छोटा सा कोना मिला था और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। वही रूटीन लाइफ। पुलिस नेताओं की सुरक्षा में लग गई और आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन जैसे आंखें बंद करने से शत्रुमुर्ख की मौत नहीं टलती, वैसे ही अपराध की तरफ से आंखें मूंद लेने से अपराध खत्म नहीं हो जाता। इस बार बेरहम खूनी ने जिन दो बेगुनाहों को अपना शिकार बनाया था, वो आलोक शर्मा की बीवी और उसकी मासूम बच्ची थी। वो बेचारा आज ही अपने बिजनेस ट्रिप से लौटा था और उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। आलोक शर्मा की बीवी और बच्ची को भी वैसे ही मारा गया था जैसे कि बेरहम खूनी ने अपने पिछले शिकारों को हलाल किया था। छुरे को पहले छाती में घोंपा गया और फिर छाती से पेट तक चीर दिया गया। सभी लाशों के दिल गायब थे। मुझे क्लू की तलाश थी और वो तलाश जल्दी पूरी हो गई। मेरे दिल में बदले का ज्वालामुखी उबल रहा था। अब समय था गुनाहगारों को लावे में उबालने का। बीवी बच्चे की मौत का गम भूल नहीं पा रहा है तू, इसलिए यहाँ शोक मनाने चला आया क्यों? ठोगा थार आई। अब पुलिस को जो झूठ बोला उसका सच बता और ये याद रख कि डोगा के छुरे की धार को झूठ पसंद नहीं। उसने छुरे की धार को गीला कर दिया। फिर वो रट्टू तोते की तरह सब कुछ उगलता चला गया। मुझे बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था। फिर मुझे एक बाबा के बारे में पता चला जो हर समस्या का समाधान कर सकते थे। मैं उनका शिष्य बन गया। उनका विश्वास था कि नरबली से हर समस्या का समाधान हो सकता है। वो बेघर भिखारियों और लावारिस बच्चों को फुसला कर लाते थे और काली शक्तियों के सामने उनकी बलि दे देते। बाबा का मानना था कि नरबली अमृत प्रदान करती है। लेकिन एक दिन सुष्मी को सब पता चल गया। मैंने उसे समझाना चाहा पर वो नहीं मानी। उसने मुझे दरिंदा कह डाला। बस ये सुनते ही मैं पागल हो उठा। परिणाम उस रात मैंने उसे मार डाला। दरिंदा कैसे किसी को जिंदा छोड़ सकता है? लेकिन जब मैं उसके टुकड़े कर रहा था, मिशा सब देख रही थी। मिशा मेरी परी बेटी, पर उसकी आंखों में जो तस्वीर थी वो एक दरिंदे की थी। मेरी नन्ही परी अब हमेशा मुझे एक दरिंदे के रूप में देखने वाली थी। और दरिंदा कैसे किसी को जिंदा छोड़ सकता है? मुझे उन आंखों को भी बंद करना पड़ा और मैंने बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाया और ऐसा दर्शाया जैसे कि घटना स्थल पर मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ। इतना सब कुछ जानने के बाद खुद पर काबू रखना मुश्किल था। कानून को चकमा देने के लिए तुमने बदनाम बेरहम कातिल के जैसे कत्ल करने का जो तरीका चुना, उससे तुम पुलिस को तो मूर्ख जरूर बना पाए, पर मुझे नहीं। क्योंकि बेरहम कातिल ने हमेशा बेघर और भिखारियों को कत्ल किया था और उनकी लाशें सड़कों पर मिलती थी, घरों के अंदर नहीं। तुम पहले दिन से ही मेरी नज़र में प्रमुख संदिग्ध थे। मुझे उन लोगों तक ले चलो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। धाड़। ओके ओके, मुझे मत मारो। आलोक की फैक्ट्री उन हैवानों का अड्डा थी। यहाँ ये वहशी रात को बलि के संस्कार किया करते थे और शव को सड़कों पर फेंक आते थे। वे दरिंदे अमरता और अनंत जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। धड़ाम। पर उनके हिस्से में आनी थी सिर्फ बेबस मौत जो मैं उनको देने वाला था। तुम धड़ाम। चिंग चिंग चिंग। हम चिरंजीवी हैं डोगा। हमारे हाथों से बचकर तू यहाँ से नहीं जाएगा। आज हम तेरी बलि देकर काली शक्तियों को प्रसन्न करेंगे। बलि तो आज डोगा लेगा। धाड़। ताकि उन बेगुनाहों की आत्मा को शांति मिले जो तुम्हारी विकृत मानसिकता की भेंट चढ़ गए। डोगा की अदालत में दरिंदों की एक ही सजा है, कड़ाक, सजाए मौत। माफ कर दो डोगा, तुमने अपनी बीवी और बेटी को मारा। तुम इंसानी खाल में छुपे दरिंदे हो और डोगा दरिंदों को माफ नहीं करता। सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कहा था कि वो लोग मरने वालों के दिल निकाल लेते थे। क्या करते थे वो उनका? वो उनको खा जाते थे। मेरा इरादा उसकी एक एक हड्डियों को तोड़ उनका चूरा बनाने का था। मगर उसका जवाब सुनने के बाद उसको एक पल भी और जीने की मोहलत देना गुनाह करने के जैसा था। वो बीमारी थे, चिंग। और मैं हूं बीमारी का इलाज। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन केस 8।
लेखक सुदीप मेनन, चित्रांकन नित्यांशु शर्मा, इफेक्ट्स शादाब सिद्दीकी, संपादक मनीष गुप्ता। माँ तो आज मेरे साथ नहीं है, पर उनकी बातें आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। माँ कहती थी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज मुझे सचमुच भगवान की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, डर के रूप में भी। माँ ने मेरे भीतर भविष्य के लिए अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे करीम भाई के साथ मुंबई भेजा। मेरे लिए भी वो सब अनोखा था। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियों का शोर, वो चमक दमक, मगर वो सब एक छलावा था। हमारी असली ज़िंदगी बहुत घिनौनी थी, मरघटी थी और ख़तरनाक भी। उसका नाम कचरा सेठ था, मेरे और मेरे जैसे कई बच्चों का मालिक। क्रूर, जालिम, जल्लाद। हमारी छोटी छोटी गलतियों के लिए वो सजाएं देता था, खौफनाक सजाएं। पहली बार किसी इंसानी जिस्म से बहता खून देखना बहुत खौफनाक था। ठाक! काश की माँ यहाँ होती तो मैं उनके आंचल में सिर छुपा लेता, मगर यहाँ माँ का आंचल नहीं था। यहाँ था खुला आसमान, चिलचिलाती धूप, गंदे कपड़े और भीख का कटोरा। और थे मेरे जैसे ही कुछ बदनसीब, जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी, जिनके हाथ या टांगें तोड़ दी गई थी। उनमें से एक था रहीम। चाहे बदन बुखार से तप रहा हो, आंखें नींद से बोझिल हों, पैर खड़े होने से इनकार कर दे, पर हमें खड़ा रहना पड़ता था। चाहे देने वाले हमें भीख में गालियां देकर चले जाएं, पर हमें हाथ फैलाए खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हमने अपने शरीर पर रहम कर भी दिया तो भी कचरा सेठ हम पर रहम नहीं करेगा। आज उसकी दरिंदगी का शिकार सलीम हुआ था। मैं डरा सहमा बस उसे देख रहा था। हम भूखे थे, मगर आज हमें खाना नहीं मिला था, क्योंकि हमने उसकी मुनासिब कीमत नहीं चुकाई थी। मेरा डर जो जागती आंखों में समाया हुआ था, अब मेरी नींद में भी शामिल हो गया था। असलियत और सपनों में अब कोई फर्क नजर नहीं आता था, दोनों ही डरावने थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। क्या कह रहा है? क्या सच में वही था? वो ज़रूर तेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आएगा। हाँ, बस भाग लो कचरा सेठ। उसके एक घूंसे ने मेरी नाक फोड़ डाली। जो चेहरे पर अब तक हमें डराते थे, वो आज खुद डरे थे। वो नाम जो पहली बार मेरे कानों ने सुना, जिसने उनके बदन में सिरहन दौड़ा दी थी। टोगा। था। उसकी मौजूदगी किसी के भी शरीर में सिरहन दौड़ा सकती थी। उसकी आवाज़ सर्द और स्याह, रातों में चुपते नश्तर सी लग रही थी। हराम खोर। कड़ाक! ये वही था, टोगा। ठाक! मासूम बच्चों पे जुल्म करता है, उनके खून पसीने की कमाई खाता है। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। पता नहीं वो कोई इंसान था या कोई राक्षस। धड़ाक! मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी नज़र में ना आ पाऊं, पर उसने मुझे देख लिया था। परे देखो लड़के, और अपने कान बंद कर लो। मैंने वही किया जो उसने कहा। खचाक! अब तुम बाहर आ सकते हो। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मेरे अंदर के डर को ख़त्म कर रहा था। जैसे जैसे कि माँ खड़ी कह रही हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो किसी भी रूप में आ सकता है, डर के रूप में भी। केस क्लोज्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा डायरीज 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।